अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शेहबाज एंड यू आर वाचिंग चैनल लाइफ फॉर शहीद 03। वेलकम टू द न्यू व्लॉग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। गाइस आजकल बड़े ना लोग फिल्टर लगा लगा के ना व्लॉग्स बना रहे हैं और मेरी जो है ना यूट्यूब पे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं ना वो कह रही हैं कि वाई यू डोंट रिवील योर फेस। तो हमने सोचा चलो यार देखते हैं, आजकल थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। और तो जनाब कमाल के रिजल्ट निकल कर और सुबह सुबह हमने किया ये नाश्ता जो कि हमारा होता है हलवा पूरी वाला नाश्ता। और ये होता है जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं और वीकेंड वाला जो नाश्ता होता है वो बच्चों के स्कूल के आने के बाद होता था। हम लोग ये ट्राई किया और हमने जो फ़िल्टर के इफ़ेक्ट देखे ना मज़ेदार किस्म के निकल कर आए। हमारे जो ब्लॉग है ना मोस्टली उसके अंदर या तो काम शाम दिखता है, कोई ट्रैवल दिखता है, या फिर जो है वो शहीद साहब दिख जाते हैं और बस जनाब खाना शाना ही दिख रहा होता है। तो हमने सोचा कोशिश करते हैं फ़िल्टर के साथ अगर व्लॉगिंग हो जाए तो यार ज़बरदस्त रिज़ल्ट निकल कर आए। और यहाँ पे सुबह सुबह ना शहीद को बिठा दिया था क्योंकि वो हलवा पूरी नहीं खाते, तो वो जो है ना बॉयल चने लेके बैठ गए थे। तो उनको मैंने ये दे दिए थे। तो पहले तो नखरे दिखा रहे थे, फिर मैंने उनको भूस चूत से डराया और फिर उनको खाने के दिया। तो फिर थोड़ा बहुत ना उनको टेस्ट समझ में आया। और शहीद के मामा जो है ना वो लेकर आए थे ज़बरदस्त सा है ना ये बकरा और या पत्नी बकरी। तो उन्होंने अपनी ना क्लिप वगैरह हमें सेंड की, तो हमने भी ना सोचा चलो आपके साथ शेयर करते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा जो है ना वो ये जानवर है, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है। तो हमने सोचा चलो व्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको दिखाते हैं और फिर ना शहीद के फादर को भी दिखाएंगे, वो भी देखेंगे। फिर जो है ना इसकी कवरेज ना डिलीट कर देंगे क्योंकि भाई व्लॉग्स के पर्पज़ से ना फिर मेरे मोबाइल के अंदर स्टोरेज नहीं होती क्लिप जमा करने की ना, तो बस मैं थोड़ी बहुत देर के लिए रखती हूँ, देख दाख के जो है ना वो डिलीट कर देती हूँ। और जनाब आजकल ना हमारे ख़ानदान में बैक टू बैक शादियाँ निकल रही हैं। पहले मैंने आपको बताया भी था व्लॉग्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेट भी हो रहे हैं और जितने कोशिश कर रही हूँ व्लॉग्स बनाती जा रही हूँ वो मैं डालती जाती हूँ, लेकिन आजकल ना वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रह रही जो पहले वाली हुआ करती थी। रोज़ाना व्लॉग आता था मेरा, अब जो है ना थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। शादी में गए थे तो खाना शाना खाया, तो खाने शाने की छोटी मोटी सी क्लिप ना हमने सोचा चलो वाईटी फैमिली के साथ शेयर कर देते। खैर बहुत अच्छा खाना था और बहुत तमाम तर चीज़ें ना बहुत मज़े की थी। तो हमने ना यहाँ पे क्लिप बना रही और यहाँ पर ना जनाब एक बच्चा ना खाना शाना छोड़ के सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक पर अटैक करता है, वो है जनाब शहीद साहब। तो उनके लिए और प्रिया ना मैं बड़ी शरी देखने के लिए गई थी, तो वहाँ पर ना मैंने ऐसे सरसरी सी वीडियो बना ली क्योंकि और लोग तो गए नहीं थे, जितने भी हमारे साथ थे। तो ये इस वीडियो से ना बचत हो गई, सब ने ना मेरी वीडियो के थ्रू ही देख लिया। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। शाम के साथ ना लग जाती कुछ क्रेविंग चाय के साथ, कुछ मीठा नमकीन और समोसे। तो ना गर्मा गर्म सबकी ऑल टाइम फेवरेट होता है। मेरे बच्चों की पहली फरमाइश शाम की चाय के साथ आवाज़ निकलती कि मम्मा आलू के समोसे मंगा लेते हैं और चाय के साथ एंजॉय करते हैं। तो हमने जो है ना शादी में जाने से पहले ये एंजॉय किए थे और इसकी कवरेज ना मैंने बाद में ऐड की। लेफ़्ट ओवर मेरे पास पड़ा हुआ था आलू कीमा मटन का, और फिर बच्चे ना रोटी छोटी से खाकर बोर हो गए थे। फिर हमने सोचा यार मज़ेदार से चावल बनाते हैं और फिर आपको रीयूज़ करके दिखाते हैं ये और ना आपको भी बनाना सिखाते हैं किस तरीके से हमने बनाए थे। सबसे पहले एक प्याज हमने ले ली थी चॉप्ड ना, हरी मिर्चें मतलब हरी मिर्चों को कुचल लिया था, 5 से 6 लहसुन अदरक का पेस्ट था, साबुत गरम मसाला था। प्याज डालेंगे तेल डाल के थोड़ा सा। आपके पास अगर इस तरीके से तो कोई सालन या कोई सब्ज़ी वब्जी हो ना लेफ़्ट ओवर, तो आप इसको यूज़ करके मज़ेदार से चावल बना सकते हैं। तो मैंने भी आज कुछ इसी तरीके की क्रिएशन की थी। और हरी मिर्चें ना आप पीस कर ज़रूर डालिएगा, तो उससे ना चावलों का टेस्ट अलग ही निकल कर आता है। आप जितने भी मिर्चें पिसे हुए धनिए और पिसी हुई मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें डाल देना वो बात नहीं आती जो कि हरी मिर्चों के स्पाइसेस की बात होती है ना। तो चावल जब भी आपने बनाए, चाहे बिरयानी बनाए, चाहे पुलाव बनाए, चाहे कुछ भी बनाए ना, तो हरी मिर्चों का पीस के इस्तेमाल करना है। और फिर देखें आपके चावल की जो वाहवाही होगी ना वो दूर तक जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। और यहाँ पर पुदीने की क्वान्टिटी और हरी मिर्च हमने पीस के डाल दी थी, टमाटर हमने ऐड किया और आलू ऐड किए क्योंकि आलू के साथ ना चावल जो बच्चे जो है ना ज़्यादा डिमांड करते हैं कि भाई चावल में आलू होना चाहिए, तो उसके साथ है ना चले जाते हैं। और यहाँ पे ना मुझे जो है कुछ लोग है ना मेंशन करके ये मत बोल दिएगा कि आपने चावल जो है ना वो बिठा दिए या फिर है ना मोटे कर दिए या फिर है ना खिले खिले नहीं बने। ये चावल ना मैंने टोटा चावल यूज़ किए थे, या जो कहते हैं ना पोनिया चावल जो होते हैं वो रेगुलर यूज़ के लिए, क्योंकि हम लोगों को ना सबसे ज़्यादा अपना टेस्ट की पड़ी हुई होती है। टेस्ट ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा निकल कर आते हैं। साबुत बासमती चावल से ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा फ्लेवर ना इन वाले चावल में होते हैं, जितने पुराने होते हैं जितने अच्छे
होते हैं। और ये शिमला मिर्च पड़ी हुई थी मेरे पास, मैंने बोला अभी कुछ ऐसा बनाने दी, ये गल जाएगी तो इससे बेहतर है आप चावलों में डालो। वैसे तो अच्छी लगती है चावल में, मैक्रोनी में शिमला मिर्च। और जनाब ये सोक किए हुए चावल डालिए, नमक यहाँ पे टेस्ट कर लीजिएगा। 3 कप मेरे पास चावल थे तो मैंने उसका डबल पानी लिया और पानी यूज़ करके मैंने अच्छी तरीके से जब चावलों में पानी में बॉयल आ गया तो चावल डाल के और फिर बस इसको ढककर पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि चावल का पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए, और जब हम दम पे रखेंगे तो आपको दिखाएंगे सीन और कंडीशन। इतने फ्लेवरफुल जो है ना चावल बनकर निकल कर आते ना कि आपकी सोचिए। और जनाब इन द लास्ट ना हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऊपर से ऐड करेंगे और बस उसको स्टीम देंगे हल्दी। आपने ना पहले से शिमला मिर्च को इंसर्ट नहीं करना है इसके अंदर, वरना ना ये होगा कि आपकी जो शिमला मिर्च है ना वो बिल्कुल गली से हो जाएगी और फिर अच्छी रहेगी। थोड़ा सा क्रंचनेस होता है ना शिमला मिर्च का तो वो बड़ा मज़े का लगता है, फ्लेवर बड़ा। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी तो शहीर साहब आकर डिस्टर्ब करने। एक तो वॉइस ओवर के टाइम पर या तो शहीर साहब आ जाते हैं डिस्टर्ब करने, या फिर अपनी कोई ना बातें उनकी शुरू हो जाती हैं, या फिर ना गली के अंदर से कोई सब्ज़ी वाला, या फिर कोई ना दूसरा जो है ना बंदा गुजर जा रहा है अपने ठेले शेले लेके, या फिर गाड़ियों की पीप वीप की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है तो वॉइस ओवर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। मैं कोशिश करती हूँ कि लेट नाइट ना रात के टाइम पर अगर वॉइस ओवर हो जाए ना वो सही है। एक तो सन्नाटा भी होता है, सब लोग सोए हुए होते हैं, और फिर दूसरा ये कि टीवी शीवी भी ना बच्चों का बंद होता है, वरना फिर है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर जनाब हमने जो अपना जो लेफ़्ट ओवर आलू कीमा था मटन का उसको हमने यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके ज़बरदस्त सा पुलाव बना लिया। और ये भाई देखते देखते ना बड़ी जल्दी से फिनिश होने वाला है। और देख रहे हैं आप गरम धुआं चेक कर रहे हैं। और इसी तरीके से आपने बनाना है, कुछ भी आपने लेफ़्ट ओवर चीज़ को ज़ाया नहीं करना। सबसे ज़्यादा जो है ना वो जो गुर्बत है ना वो आती है आपके रिस्क को ज़िया करने से। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी अगर आपको नहीं खाना कुछ भी तो आप किसी को दे सकते हैं, या फिर उसको यूज़ एंड यूटिलाइज़ करके ना उसको काम में ला सकते हैं। और जनाब चावल वगैरह खाने के बाद ना बच्चों का पेट नहीं भरता, बच्चों को ना वो रोटी छोटी चाहिए होती है। और हमने आज बनाया था चावल, तो लेट नाइट हो गई क्रेविंग बच्चों को। फिर चाय के साथ ना मैंने कोई ये लेट नाइट क्योंकि छुट्टी थी सुबह की स्कूल की तो बच्चों के लिए स्नैक्स बनाए। और ये जनाब ये जो है ना मेरा फ्राइज़ बनाने का बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन कुछ बच्चों ने ना मेरे फरमाइश कर दी थी कि हम फ्राइज़ ही खाएंगे। तो जल्दी से ना आलू को अच्छी तरीके से धोया, उसकी स्किन भी रिमूव नहीं की थी, उसको गर्म पानी में डाला, जैसे ही बॉयल आया उसको निकाला, कॉर्नफ्लोर डाल के ना फ्राई कर लिया। तो बड़ी जल्दी से बन गए थे हमारे ये फ्राइज़। थोड़ी शक्ल इनकी ना डार्क लग रही है लेकिन अच्छे क्रिस्पी बने थे और जल्दी बन गए थे। और जनाब विंटर का फेवरेट जो है ना ऑरेंज मेरा इस तरीके से होता है, मैं जो है ना वो अपना टेस्ट डेवलप करके खाती हूँ। ऑरेंज को ना पहले आप पील ऑफ कर लें और उसको गोल गोल है ना हिस्सों में काट लीजिए। और जनाब खूब अच्छी क्वांटिटी में ना इसमें चाट मसाला लगाइए और चीनी डालिए। और अगर आपके पास चाट मसाला ना हो ना और आप अच्छा चटपटा चटखारीदार जो बना के खाना चाहते हैं ना तो उसमें काला नमक और उसके अलावा ना लाल मिर्चें, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इस पर स्प्रिंकल करें। खूब ज़्यादा चटपटा मज़ेदार सा बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली ऑरेंजेस की जो रेसिपी है ना कैसी लगी। व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपने फीडबैक से अपने ना राय से ना बिल्कुल आगाह करिएगा, अपने ना कमेंट्स का ज़रूर मुझे करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।